नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह कौन सी चीज है जो खरीदता है वह पहनता नहीं और जो पहनता है वह खरीदता नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदता है वो पहनता नहीं है, जो पहनता है वो खरीदता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है घड़ी, सेकंड वस्त्र, थर्ड चश्मा, फोर्थ कफन और फाइव है इनमें से कोई नहीं। घड़ी, वस्त्र, चश्मा ये अपने स्वयं के लिए और कफन दूसरों के लिए। तो कफन है ना, जो खरीदता है वो पहनता नहीं है, जो पहनता है वो खरीदता नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतन है कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे नीले हैं। फिर कोई नीला श्वेत नहीं है, कोई नीला श्वेत नहीं है, तो श्वेत अलग हो जाएगा, श्वेत यहाँ भी हो सकता है। फिर निष्कर्ष है कुछ नीले हरे हैं, कुछ नीले हरे हैं, ये कुछ नीले हरे हैं, तो निष्कर्ष फर्स्ट ये राइट होगा। सेकंड है कुछ श्वेत हरे हैं, कुछ श्वेत अलग है, हरे अलग है, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। फिर निष्कर्ष थर्ड है कुछ हरे श्वेत नहीं है, कुछ हरे श्वेत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है सभी श्वेत हरे हैं, सभी श्वेत हरे, श्वेत अलग है, हरे अलग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक सही होगा, केवल एक तरफ संगत रूप से निकलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू की आयु 48 वर्ष है, रामू की आयु 48 वर्ष है और रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रोबिन की आयु 42 वर्ष। फिर आगे और रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रोबिन की आयु 42 वर्ष। फिर आगे और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, रोहित से रोबिन 14 वर्ष, रोहित से रोबिन 14 वर्ष बड़ा है, तो रोहित की आयु 28 वर्ष। और रामू के 2 बच्चे हैं, नीतू और सोनू। रोहित की छोटी बहन कृष्णा उससे 15 वर्ष छोटी है, रोहित से कृष्णा 15 वर्ष छोटी है, तो कृष्णा की आयु हो जाएगी 13 वर्ष। तो ये बताइए कृष्णा की आयु अब क्या है, अब कृष्णा की आयु 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता है, उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु कर्म से है। ऑप्शन लेते हैं 44 पिता की आयु और पुत्र की 12 वर्ष। इसमें 4 + 16, 44 और 4 48, ये इसकी 3 गुनी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में 247 को ये लिखा जाता है और 256 को ये लिखा जाता है और 254 को ये लिखा जाता है, तो इस भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तीनों में, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन और इसमें भी 2 कॉमन, तीनों में। इसमें कारपेट कॉमन, इसमें कारपेट और इसमें भी कारपेट, 2 के लिए कारपेट हो जाएगा। फिर इसमें 4 कॉमन और फर्स्ट में इसमें भी 4 कॉमन, इन दोनों में रेड रेड कॉमन हो जाएगा। फिर इसमें डस्ट के लिए पूछा गया है। फिर 256 में यहाँ 5 कॉमन और 254 में 5 कॉमन, तो इसमें 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। पीछे बचा इसमें डस्ट के लिए 2 के लिए कारपेट, 5 के लिए 1 और डस्ट के लिए पीछे 6 बच जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। वर्ग की परिधि 2πr, 2π कांस्टेंट है, r त्रिज्या। वर्ग की परिधि 50% बढ़ा दी जाए, पहले 100, 50% बढ़ाने पर 150, 2:3। फिर इसमें पूछेगा इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल πr²,
पाई आर स्क्वायर आर, 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 4 से 9, 5 की वर्दी 4 पे इंटू 100, 4 से 100 25 बार, 25 इंटू 5 125% की वर्दी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का भार सम्मिलित करने में व्यक्तियों की संख्या 25 और इस प्रत्येक में 400 ग्राम की वृद्धि हो गई तो 10,000 ग्राम की वृद्धि, 10,000 ग्राम यानी 10 किलो की वृद्धि, प्रत्येक में 10 केजी की वृद्धि। यदि शिक्षक भी 35 केजी का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये प्रत्येक में 10 केजी की वृद्धि कर रहा है तो शिक्षक का भार 45 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 25 वर्गमूल है 5 का भाग 5 प्लस 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 प्लस 5 बराबर 10। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3600 क्वेश्चन मार्क की जगह ज्ञात करना बराबर 720, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 720, ये गुणा में बराबर के इधर आएगा तो बट्टा में 36 दो 72, 2/10 बराबर 1/5। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। FIT को HKV लिखा जाता है तो JOB को कैसे लिखा जाएगा? H 6 पे, I 9, T 20, H 8, K 11, V 22। इसी प्रकार J 10, O 15 और B 2, 6 से 8 प्लस 2, I 9 से 11 प्लस 2 और 20 से 22 प्लस 2। इसी प्रकार 10 प्लस 2 12, 15 से प्लस 2 17 और 2 से प्लस 2 4, 12 पे L Q 17 पे D 4 पे LQD ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 इंटू 14 इंटू 8 बराबर 1478, 3 इंटू 16 इंटू 5 बराबर 1635। उसी प्रकार 9 इंटू 5 इंटू 14 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह ज्ञात करना। 14 आगे लेकर आगे आ गए, ये बीच वाले अंक है 14, इसको आगे लेके आ गए, फिर 7 और फिर 8। इसी प्रकार 16 बीच में ये आगे, फिर 3 फिर 5। इसी प्रकार बीच वाले अंक आगे 9 फिर 5 और फिर 14, 95 14, 95 14। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मूवमेंट को OMOCPR लिखा जाता है तो THERMO को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? MOMENT, इसको OMOCPR। M 13 पे, O 15 पे, M 13 पे, E 5 पे, N 14 पे और T 20 पे। O 15 पे, M 13 पे, O 15 पे, C 3 पे, P 16, R 18। 13 से 15 2 प्लस, 15 से 13 माइनस 2, 13 से 15 2 प्लस, 5 से 3 माइनस 2, 14 से 16 2 प्लस और 20 से 18 माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। उसी प्रकार THERMO, T 20 पे, H 8 पे, E 5 पे, R 18 पे, M 13 पे और O 15 पे। प्लस 2 22, 8 माइनस 2 6, 5 प्लस 2 7, 18 माइनस 2 16, 13 प्लस 2 15 और 15 माइनस 2 13, 22 पे V, 6 पे F, 7 पे G, 16 पे P, 15 पे O और
13 पे M, VFGPOM, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती है तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि आज शुक्रवार है। इसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों, आज से बीते हुए परसों, कल और परसों से 5 दिन पहले, 1 दिन, 2, 3, 4 और 5, उस दिन 1 तारीख तो आगे दिया हुआ है 5 दिन पहले पड़ती हैं। इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन है यदि आज शुक्रवार है। यदि आज शुक्रवार है तो 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तारीख को शुक्रवार, 15 तारीख को फिर शुक्रवार, 16 शनिवार, 17 रविवार, 18 सोमवार और 19 मंगलवार, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। 8 जनवरी 2004 से 8 जनवरी 2005 1 वर्ष का अंतराल है। इसमें फरवरी 2004 की आएगी तो 2004 लीप वर्ष है तो 2 प्लस होगा, गुरुवार में 2 प्लस शनिवार, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले परवीन की उम्र नवीन की उम्र की आधी थी। 10 वर्ष पहले परवीन की उम्र नवीन की उम्र की आधी थी, परंतु वर्तमान में दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है। अनुपात का अंतर 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अनुपात का अंतर बराबर है तो 2 का मान 10 के बराबर का मान 5। फिर इसमें पूछा गया कि उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है। वर्तमान उम्र 5 × 3 15 और 4 × 5 20, 20 और 15 35, उनकी वर्तमान उम्रों का योग 35 वर्ष है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश रमेश से लंबा है। सुरेश रमेश से लंबा है लेकिन राजू से छोटा है। फिर आगे मुकेश रंजन से छोटा है। मुकेश रंजन से छोटा है लेकिन रमेश से लंबा नहीं है। लेकिन मुकेश रमेश से लंबा नहीं है। रमेश से लंबा नहीं है तो रमेश यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। फिर इसमें पूछा गया कि बताइए कि इन सब में छोटा कौन है। इसमें छोटा तो मुकेश हो जाएगा। अगर रमेश यहाँ आएगा तो मुकेश, इन सब में छोटा मुकेश है। इसमें बड़ा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें पूछा गया कि इसमें सब में छोटा कौन है। सबसे छोटा मुकेश, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, COWAMU लिखा जाता है तो DAG को कैसे लिखा जाएगा। C3 पे, O15 पे, W23 पे, A1 पे, M13 पे, U21 पे, फिर D4 पे, O15 पे और G7 पे। 3, 1 -2, 15 से 13 -2 और 23 से 21 -2, 4 -2, 2, फिर 15 से -2, 13, फिर 7 से -2, 5, 2 पे B, 13 पे M, 5 पे E, BME, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 और 46 का अंतर 16 और 30 और 24 का अंतर 6, 46 और 24 का अंतर 22, 16 और 6 22। उसी प्रकार
15 और 14 का अंतर 1, 15 और 23 का अंतर 8 और 14 और 23 का अंतर 9, 14 और 23 का अंतर 9, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 48 और 92 का अंतर 44। अगर एक क्वेश्चन मार्क की जगह याद करना, क्वेश्चन मार्क 160, तो 48 और 160 का अंतर 112 और 92 और 60 का अंतर 68, 68 और 44 112, इनका योग हो जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 160। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन वैसा ही है जैसा विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। ऑप्शन फर्स्ट है नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी या नागजी ट्रॉफी। विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 गाय 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती हैं, तो बताओ 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाई। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10, तो 20 गाय 20 बोरी घास 10 दिन में खाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकों के नील श्रृंखला में अंक 4 अंक के कितने जिनसे पहले 6 आता है परंतु बाद में 5 नहीं आता है। 4 ऐसे कितने 4 हैं जिनके अंक के पहले 6 आता है और बाद में 5 नहीं। इसके पहले 6 नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें 4 के पहले 6 आता है परंतु बाद में 5 नहीं आना चाहिए, तो इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा। फिर 4 के पहले 6 है बाद में 5 नहीं है तो एक ये हो जाएगा। फिर आगे 4 पहले 6 है बाद में 5 है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 4 से पहले 6 है बाद में 5 नहीं है, इस 4 से पहले 6 नहीं है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 4 से पहले 6 है बाद में 5 नहीं तो एक ही होगा। 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो बताइए कि क्यू पी का मामा है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। इसमें आर प्लस पी, प्लस का तो इसमें अर्थ दिए हुए नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इसमें भी प्लस है, प्लस का अर्थ इसमें नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3, ऑप्शन 2 लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है पी भाग आर माइनस क्यू, पी भाग आर। ए भाग पी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। आर का पुत्र पी। फिर है आर माइनस क्यू, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। बी आर क्यू की बहन है। तो इसमें पूछा गया है कि क्यू पी का मामा है, क्यू पी का क्यू की बहन है आर, आर का पुत्र पी, तो क्यू पी का मामा क्यू हो जाएगी। यही पूछेगा क्यू पी का मामा है, क्यू पी का मामा है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है और पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है और पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो बताइए कि आर एस की बुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं आर माइनस एम भाग एस, आर माइनस एम पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, आर बहन है एम की बहन है आर। फिर एम भाग एस पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, क्यू एस का पिता
एस का पिता एम, एस का पिता एम। फिर इसमें पूछा गया है कि आर एस की बुआ है, एस के पिता एम, एम की बहन आर, तो एस की बुआ आर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना, आभूषण, आयस, खदान, प्रक्रिया। इसमें पहले होगा खदान, ऑप्शन नंबर 2 में और 3 में है। पहले खदान, फिर खदान से अयस्क निकलेंगे, फिर अयस्क, फिर प्रक्रिया, फिर आभूषण, फिर बाद में सोना, फिर आभूषण, फिर बाद में सोना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ प्लस है, तो 9 प्लस का अर्थ भाग 3 और भाग का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ है -2। 9/3 इंटू 4 प्लस 8 -2, 3 इंटू 4 प्लस 8 -2, 12 प्लस 8 -2, 20, 20 - 2 बराबर 18। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिस्टम सामान्यतः 8 घंटे में बढ़ती है, परंतु धरातल में रिसाव की वजह से ये बढ़ने में 2 घंटे ज़्यादा लेती हैं। तो यदि सिस्टम पूरी भरी हो तो रिसाव की वजह से ये सिस्टम कितनी देर में खाली हो जाएगा। इसको बढ़ने में 8 घंटे में बढ़ती है और धरातल में रिसाव की वजह से 2 घंटे ज़्यादा लेती है। 2 घंटे ज़्यादा तो 10 में, फिर इनका एलसीएम 40, 8 40 5 बार, ये 4 बार, 5 तो ये भरती है और 1 4 खाली करती है, तो टोटल 1 भरती है और टोटल क्षमता है 40/1 बराबर 40, 40 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है, 4 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो उनका योग 64 हो जाएगा। फिर उनके माता पिता की आयु भी इसमें जोड़ दी जाए, माता पिता की आयु जोड़ने पर व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 6 और उनकी आयु में 9 की वृद्धि हो जाती, औसत में 9 की वृद्धि हो जाती। पहले औसत 16 और 9 की वृद्धि, तो 25 150। फिर इसमें यदि माता की आयु 40 वर्ष हो तो पिता की आयु क्या होगी, 150 - 64, 86। ये माता और पिता दोनों की आयु है, तो इसमें माता की आयु दी गई है 40 वर्ष, माता की आयु 40 वर्ष, तो पिता की आयु 46 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक कतार में आनंद बाएं से 11वें, आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है और दीपक दाएं से 15वें स्थान पर, दीपक दाएं से 15वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, दीपक की जगह आनंद और आनंद की जगह दीपक। तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है, आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। एक ही व्यक्ति से दाएं के और बाएं के स्थान दिए गए हैं, तो दोनों को प्लस करके एक माइनस कर लेंगे, तो टोटल आ जाए। टोटल पंक्ति में 39 जने हो गए। फिर इसमें पूछा है कि बताए कि दाएं से दीपक का स्थान कितवा है। बाएं से दीपक का स्थान है 11वां, तो दाएं से 39 - 11, 28 + 1 29वां, तो दाएं से दीपक का स्थान 29वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, 20 हो तो ए 125, फिर है 20
बी को सी से 20% अधिक 20% अधिक मिले हो, बी को सी से 20% अधिक, तो 100 120, ये 25 से 4 बार, ये 5 बार। फिर ए बी और सी 5:4 और 6:5, 6 को 5 30:6 4 24:5 120, तो ए अनुपात बी अनुपात सी 2 से 15 बार, 12 बार और 10 बार। फिर इसमें पूछा गया है कि 740 रुपए की राशि को सी को कितना मिलेगा। इनका टोटल 37 के बराबर 740, तो ए के बराबर 740 बटा 37, और पूछा गया कि सी को कितना मिलेगा, सी का इंटू 10 2 बार, तो सी को 200 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1।